और अगर कोई इंडियन कंपनी दोस्तों ग्रो करती है तो हमसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा, हम सभी जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और गैजेट्स फॉर यू के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि माइक्रोमैक्स ने वापसी कर ली है। जी हाँ, माइक्रोमैक्स इज़ बैक। अब यहाँ पे लॉन्च कर दिए हैं दो नए फ़ोन बहुत ही बड़ी हाइप के साथ में, माइक्रोमैक्स इन नोट 1 और माइक्रोमैक्स इन 1B। अब दोस्तों ये लॉन्च देखकर ना हमें एक और इंसिडेंट की याद आ गई जो कि हुआ था कुछ 2.5 साल पहले। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रियलमी की, जब रियलमी 1 को लॉन्च किया गया था मई 2018 में। बिल्कुल ऐसी ही हाइप के साथ में लॉन्च हुआ था रियलमी का एक नया डिवाइस, और अब आप देख सकते हैं रियलमी कहाँ पहुँच गया है लगभग 2.5 साल के बाद में। जी हाँ, इंडिया में लगभग 15% का शेयर है रियलमी का। तो दोस्तों अब बात यहाँ पर ये आती है कि यह माइक्रोमैक्स भी रियलमी की तरह 1-1.5 साल में यहाँ पर पहुँच सकता है या फिर नहीं। क्या फ़र्क है माइक्रोमैक्स और रियलमी में, क्या डिफरेंस हमको देखने को मिलते हैं, क्या सिमिलरिटीज़ हमको देखने को मिलती हैं, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी बारे में। तो चलिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। अब दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जानते ही हैं कि माइक्रोमैक्स ने जो 2 डिवाइस लॉन्च किए हैं, सबसे पहले कि नो डाउट बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव प्राइसिंग के साथ में लॉन्च हुए हैं, और साथ ही यहाँ पर जो फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है, और यहाँ पर भी हमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिल रहा है। फिर चाहे हम बात कर लेते हैं टाइप सी बोर्ड के साथ में, फिर चाहे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बैटरी की, कैमरा की, या फिर डिज़ाइन की, डिस्प्ले की। जी हाँ, फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है लगभग 10,000 रुपये की प्राइसिंग में। या फिर अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों UI की, तो यहाँ पे भी बिल्कुल अलग हो गया है माइक्रोमैक्स, जो कि पहले हमें देखने को नहीं मिलता था। मतलब पहले अगर हम माइक्रोमैक्स के फ़ोन यूज़ कर चुके हैं तो वहाँ पे आपको कस्टम UI देखने को मिलता था माइक्रोमैक्स की तरफ से, लेकिन अब माइक्रोमैक्स ने दे दिया है स्टॉक एंड्रॉयड, और यहाँ पर भी उन्होंने गारंटीड किया है 2 साल के लिए अपडेट देने का वादा किया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है माइक्रोमैक्स की तरफ से। अब इसी को दोस्तों हम कंपेयर कर रहे हैं रियलमी के साथ में, तो यहाँ पर रियलमी के साथ में ऐसा कुछ कम हमको देखने को मिलता है, लेकिन हाँ, जो रियलमी की हाइप है, रियलमी का जो डेडिकेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिला है पिछले 2-2.5 साल में। अब अगर ऐसा ही डेडिकेशन हमें देखने को मिलता है माइक्रोमैक्स की तरफ से, जो कि स्टार्टिंग में तो नो डाउट हमें देखने को मिला ही है, फिर चाहे हम माइक्रोमैक्स टीम की बात कर रहे हैं या फिर हम बात कर रहे हैं मिस्टर राहुल शर्मा की, जो कि फाउंडर हैं माइक्रोमैक्स के। अब दोस्तों यहाँ पे बात ये आती है कि आपको कंटिन्यूस डिवाइस लॉन्च करने होंगे जैसे कि रियलमी डिवाइस लॉन्च करता है, और वो ही अग्रेसिव प्राइसिंग और वैसे ही हाइप के साथ में जैसा कि हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है, जैसा कि माइक्रोमैक्स ने यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो अगर ऐसे ही डेडिकेशन और ऐसे ही कंटिन्यूस काम के साथ में अगर माइक्रोमैक्स बढ़ता रहा तो नो डाउट वो भी रियलमी जैसे यहाँ पर पहुँच सकता है, जैसे कि रियलमी ने सिर्फ 2-2.5 साल में ही 15% का मार्केट कैप्चर कर लिया है। और जो सबसे बड़ी टक्कर हमको देखने को मिली थी रियलमी की तरफ से, वो शाओमी को थी। जी हाँ, शाओमी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा था इंडिया में, लेकिन जैसे ही रियलमी आया वहाँ पर ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्टेबल हो गया या फिर स्टॉप हो गया। अगर रियलमी इंडिया में नहीं आता तो हो सकता था कि शाओमी आज 35-40% के शेयर के साथ में होता, लेकिन वो अभी 23-24% के शेयर के साथ में है। लेकिन हाँ, अब क्या डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं दोस्तों माइक्रोमैक्स और रियलमी में। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि UI का डिफरेंस हमें सबसे पहले देखने को मिलता है, क्योंकि आपको रियलमी की डिवाइस रियलमी UI के साथ में देखने को मिलते हैं, जो कि कलर OS पे बेस होते हैं, और कलर OS हम जानते हैं कि ओप्पो का है। मतलब यहाँ पर आपको कस्टम UI देखने को मिलता है। और अगर हम माइक्रोमैक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिलेगा, और साथ ही ये भी वादा किया गया है कि आपको 2 साल का गारंटी अपडेट तो देखने को मिलने ही वाला है। तो ये एक बहुत अच्छी बात होने वाली है माइक्रोमैक्स के साथ में, जो कि रियलमी से अलग है। रियलमी में आपको ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। अब अगर आप रियलमी का 6-7 हज़ार रुपये का, 8 हज़ार रुपये का डिवाइस लेते हैं तो वहाँ पे ऐसी गारंटी नहीं दी जाती कि आपको नेक्स्ट अपग्रेड देखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता है, लेकिन माइक्रोमैक्स में ये गारंटी दी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये सबसे बड़ा रीज़न मुझे देखने को मिलता है माइक्रोमैक्स वर्सेस रियलमी। या फिर अगर मैं बात करता हूँ माइक्रोमैक्स वर्सेस रेडमी या फिर किसी भी दूसरे ब्रांड की कंपैरिजन में, तो यहाँ पर माइक्रोमैक्स के साथ में ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि दूसरे डिवाइसेस में हमको देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ माइक्रोमैक्स की, तो माइक्रोमैक्स ने अभी कमबैक किया है। मतलब माइक्रोमैक्स एक नया ब्रांड नहीं है, जबकि रियलमी जब लॉन्च हुआ था 2018 में, मई 2018 में, तो वो एक नया ब्रांड था। हालांकि वो ओप्पो के कोलैबोरेशन के साथ में आया था, लेकिन वहाँ पे ओप्पो का नाम सिर्फ दिखाने के लिए लिया जा रहा था। जो रियलमी के ऑपरेशन थे वो बिल्कुल अलग थे। रियलमी एक नए ब्रांड के साथ में आया था,
लेकिन माइक्रोमैक्स की यहाँ पे बात करते हैं तो माइक्रोमैक्स एक नई कंपनी नहीं है, बल्कि एक पुराना ब्रांड है जो कि इंडिया में नंबर 1 भी रह चुका है। इनफैक्ट इसने सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड को भी काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी और उनको भी पछाड़ दिया था। तो मतलब माइक्रोमैक्स को बहुत सारे लोग, या फिर अगर हम बात करते हैं इंडियंस की, तो वो अच्छे से जानते हैं, ऑलरेडी प्रोडक्ट यूज़ कर चुके हैं। ऑलरेडी दोस्तों अभी भी काफ़ी सारे घर ऐसे होंगे, काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जहाँ पे माइक्रोमैक्स के डिवाइसेस होंगे, वो उन्हें अभी तक यूज़ कर रहे होंगे पिछले 3-4 साल से। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि माइक्रोमैक्स कोई नई कंपनी नहीं है, ये एक इंडिया का ब्रांड है और पिछले काफ़ी समय से इंडिया मार्केट में अवेलेबल था। हालांकि 3-4 साल गायब हो गया, लेकिन अभी एक जो वापसी है तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि माइक्रोमैक्स को लोग पहले से ही जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत बड़ा एडवांटेज माइक्रोमैक्स के साथ में है जो कि रियलमी या फिर किसी भी चाइनीज़ ब्रांड के साथ में नहीं हो सकता, और वो है कि माइक्रोमैक्स एक इंडियन ब्रांड है और सभी इंडियंस चाहते हैं कि वो सपोर्ट करें एक इंडियन ब्रांड को, और ताकि वो और ज़्यादा ग्रो हो पाए। और वैसे भी अभी हम देख रहे हैं दोस्तों, इंडिया चाइना जो सेंटीमेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि सभी इंडियंस यही चाहते हैं कि एक इंडिया की कंपनी को सपोर्ट किया जाए, चाइना को बाइकआउट किया जाए। ऐसा कैंपेन भी आप देखते ही रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है माइक्रोमैक्स के साथ में जो कि दूसरी चाइनीज़ ब्रांड के साथ में नहीं है। चलिए अब अगर मैं बात करता हूँ कुछ डिसएडवांटेज की, जो कि मुझे लगता है कि माइक्रोमैक्स के साथ में होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है दोस्तों मीडियाटेक के साथ में पार्टनरशिप। अब हम जानते हैं, या फिर जो लीक्स और खबरें निकल के आ रही हैं कि माइक्रोमैक्स मीडियाटेक के साथ में इम्प्लीमेंट कर रहा है डिवाइसेस को, तो हो सकता है कि हमें स्नैपड्रैगन के जो चिपसेट हैं वो माइक्रोमैक्स के डिवाइसेस में देखने को नहीं मिले। और अभी बहुत सारी दोस्तों ऑडियंस ऐसी हैं जो कि मीडियाटेक के चिपसेट को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती है। हालांकि मीडियाटेक के चिपसेट बहुत अच्छे चिपसेट होते हैं। जी सीरीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वो गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किए जाते हैं, और जी सीरीज़ के बाद मीडियाटेक के चिपसेट काफ़ी पॉपुलर भी हुए हैं। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी ऑडियंस ऐसी है जो कि स्नैपड्रैगन के चिपसेट को पसंद करती है मीडियाटेक के कंपैरिजन में। तो ऐसा हो सकता है कि माइक्रोमैक्स के डिवाइसेस में हमें स्नैपड्रैगन की चिपसेट देखने को ना मिले, तो वहाँ पे एक ड्रॉबैक है। जबकि रियलमी के साथ में ऐसा नहीं था दोस्तों। पहला जो फ़ोन था रियलमी 1 वो मीडियाटेक के चिपसेट के साथ में लॉन्च किया गया था। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ दूसरे फ़ोन की, जो रियलमी 2 था, वो स्नैपड्रैगन 450 के साथ में आया। इनफैक्ट स्नैपड्रैगन 660 भी हमको देखने को मिला था रियलमी 2 प्रो में। तो ये एक वहाँ पर एडवांटेज था, लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉबैक हो सकता है माइक्रोमैक्स के साथ में। और लास्ट में दोस्तों हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है आफ्टर सेल सर्विस। अब जब रियलमी लॉन्च हुआ था तो जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया कि ये एक ओप्पो का सब ब्रांड था, तो यहाँ पे जो सर्विस सेंटर थे वो ओप्पो के यूज़ किए जाते थे। मतलब ओप्पो ऑलरेडी एक वेल नोन ब्रांड था, जहाँ पे काफ़ी अच्छे डिवाइसेस ऑलरेडी बिक रहे हैं। करीब 9-10% का शेयर भी था उस टाइम पे ओप्पो का। तो उसका मतलब ये है कि जो सर्विस सेंटर आपको ओप्पो के देखने को मिलेंगे वही रियलमी की सर्विस सेंटर हैं। तो रियलमी को आफ्टर सेल सर्विस में कोई भी इश्यूज देखने को नहीं मिले। हालांकि दोस्तों अब रियलमी के पास अपने खुद के सर्विस सेंटर हैं, वहीं पे आपको आफ्टर सेल सर्विस देखने को मिलती है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको ओप्पो के सर्विस सेंटर पे रियलमी की सर्विस देखने को मिलती थी। लेकिन वहीं अगर मैं बात करता हूँ माइक्रोमैक्स की, तो माइक्रोमैक्स जब एक्टिव था 2014-15 में, तब वहाँ पे नो डाउट बहुत ज़्यादा सर्विस सेंटर थे और जो सर्विस थी काफ़ी हद तक ठीक थी। हालांकि काफ़ी सारी कंप्लेंट्स भी हमको देखने को मिलती थी, लेकिन काफ़ी हद तक ठीक थी। लेकिन क्योंकि अब माइक्रोमैक्स 3-4 साल 5 साल गायब हो गया और 2020 में एक बार फिर से वापसी कर रहा है, तो उसको अपना सर्विस नेटवर्क बनाने के लिए फिर से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी और उसमें काफ़ी ज़्यादा समय भी लग सकता है। हालांकि माइक्रोमैक्स के अकॉर्डिंग अभी भी उनके 600-700 सर्विस सेंटर हैं, लेकिन अगर उनको बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन बेचने हैं तो आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है माइक्रोमैक्स को, क्योंकि माइक्रोमैक्स एक बार फिर से वापसी कर रहा है और पिछले 3-4-5 साल से वो एक तरीके से इनएक्टिव थे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है माइक्रोमैक्स को अपनी आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छा करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा कि कुछ ही महीनों में ऐसा हो जाएगा, कुछ ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो ये एक और ड्रॉबैक हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग माइक्रोमैक्स के लिए, जो कि हमें रियलमी के साथ में देखने को नहीं मिला था। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जहां पे हमने कंपैरिजन किया माइक्रोमैक्स वर्सेस रियलमी। मुझे लगता है कि अभी भी माइक्रोमैक्स का पलड़ा ज़्यादा भारी है रियलमी के कंपैरिजन में। तो रियलमी अगर 2-2.5 साल में यहां तक पहुंच सकता है और 15% शेयर के साथ में इंडिया में खड़ा है, तो माइक्रोमैक्स भी मुझे लगता है कि ऐसा कर सकता है। लेकिन थोड़ा सा और ज़्यादा अग्रेसिव होने की ज़रूरत होगी आगे आने वाले प्रोडक्ट्स के लिए, आगे आने वाले ऑपरेशंस के लिए, ताकि वो अच्छे से ग्रो हो पाएँ। और अगर कोई इंडियन कंपनी दोस्तों ग्रो करती है तो हमसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा, हम सभी जानते हैं।
तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि माइक्रोमैक्स 1-1.5 साल के बाद हमें वैसे ही पोजीशन पे देखने को मिलेगी जैसा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। बाकी देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे और वीडियोस देखना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।